वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें जो है ये पार्ट 9, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो डी ऑप्शन, सभी विकल्प इसमें सही हैं। ग्रीक या जिसे यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेडमिज किसे कहा जाता है? जेंडमिज किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंडमिज किसे कहा जाता है? तो यह है डी ऑप्शन, घनानंद को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घनानंद को अग्रमिज कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, या भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था? तो सी ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। तो नालंदा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ए ऑप्शन, श्री गुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे माना गया है? तो यह है सी ऑप्शन, धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी। दिवाली से एक दो दिन पहले धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है, तो यह थे धन्वंतरी, या जिसे आप धनतेरस कहते हैं, धनतेरस के दिन होता है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम, तो ए ऑप्शन, गुप्त वंश। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो यह था सी ऑप्शन, हुणों द्वारा। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो यह था सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ए ऑप्शन, हरिसेन। इलाहाबाद हरिसेन। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पढ़िए आप लोग। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। यह जो है गलत बात है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो बी ऑप्शन, श्री गुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो यह थी डी ऑप्शन, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी जो भाषा थी वह थी संस्कृत। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ए, कला और स्थापत्य के लिए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो यह हो जाएगा बी सी ऑप्शन, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? तो यह थे सी ऑप्शन, आर्यभट्ट। खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। कौन? आर्यभट्ट। गुप्त काल के दौरान गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ए ऑप्शन, थानेसर से कन्नौज। राजा हर्ष ने थानेसर से कन्नौज। ठीक है।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ए ऑप्शन, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो सी ऑप्शन, गुप्तों के सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे सी ऑप्शन, हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी बी ऑप्शन, कुमार गुप्त के द्वारा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी है, ए ऑप्शन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो बी, प्रयाग में। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो सी ऑप्शन। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो ए ऑप्शन, हर्ष चरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो ये टेस्ट नंबर 9 यहीं पे समाप्त किया जाता है। टोटल 9 टेस्ट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।